सिमरन मध्य प्रदेश भोपाल से पूछती हैं, किसी के लगातार बुरा बर्ताव करने के बाद भी हम उन्हें कैसा रिस्पॉन्स दें। सिमरन, जो लगातार आपके साथ गलत व्यवहार कर रहे हैं और आप चाहती हैं कि उनके इस गलत व्यवहार का आप किस प्रकार से प्रत्युत्तर दें, आपको क्या करना चाहिए। वे आपको गाली गलौज करते हैं, वे आपके साथ मारपीट करते हैं, वे आपके साथ कोई बुरा बर्ताव करते हैं। अब आपको उस परिस्थिति में क्या करना चाहिए। ज्यादातर उनके बुरा बर्ताव करने पर हम भी बुरा बर्ताव करने लगते हैं। किसी के गाली देने पर हम भी गाली देने लगते हैं, क्योंकि हमारा जीवन हम एक्शन एंड रिएक्शन में ही जीते हैं। किसी ने कुछ क्रिया की तो हम अपनी तरफ से कोई प्रतिक्रिया देते हैं। ये क्रिया प्रतिक्रिया आप जीवन के अंदर हर पल उतार कर रखते हैं, लेकिन याद रखें, क्रिया महत्वपूर्ण है और पूर्ण रूप से क्रिया, प्योर एक्शन आपको लिबरेट कर सकता है, आपको मुक्त कर सकता है। पर हम अपना सारा ही जीवन प्रतिक्रियाओं में जीते हैं। आप गौर करके देखें अपने जीवन को। कोई आपसे प्रेम करता है तो आप प्रेम करते हैं, कोई आपसे नफरत करने लगे तो आप तुरंत ही नफरत करने लग जाते हैं। जैसा आपसे दूसरा व्यवहार कर रहा है वैसा ही आप व्यवहार करते हैं। आप किसी से प्रेम कर रहे हैं, लेकिन साथ ही आप ये अपेक्षा रखते हैं कि वह भी आपसे प्रेम करे। अब आप तो प्रेम कर रहे हैं, दूसरा प्रेम नहीं कर रहा, तो आप भी उससे प्रेम करना छोड़ देंगे। तो आपका प्रेम भी प्रेम कहाँ हुआ, वो प्योर एक्शन कहाँ हुआ। वो डिपेंड कर रहा है प्रतिक्रिया पर, तो वो भी प्रतिक्रिया ही है। यदि तुम अपना व्यवहार दूसरे के व्यवहार के आधार पर बदल रहे हो, अर्थात तुम सिर्फ रिएक्शन में ही जी रहे हो और प्योर एक्शन ही तुम्हें मुक्त कर सकता है, इन रिएक्शंस से बाहर निकलो, तब ही मुक्ति संभव है। क्यों दूसरे के व्यवहार के आधार पर अपना व्यवहार बदलते हो। अपने व्यवहार को अपना व्यवहार होने दो। तुम्हारा जो व्यवहार है वह महत्वपूर्ण है, ये नहीं कि उसका आप रेस्पॉन्स कैसे देंगे, उसका प्रत्युत्तर कैसे देंगे। जैसे आप हैं वैसा ही तो देंगे। एक बार गौतम बुद्ध अपने शिष्य आनंद के साथ गुजर रहे थे एक पोखर के पास से, एक छोटे से कुंड के पास से। उस कुंड में वो देखते हैं एक ततैया छटपटा रहा है, डूब रहा है। उसके सरफेस पर, उसके तली पर छटपटा रहा है। गौतम बुद्ध ने उसे बचाना चाहा, अपना हाथ पानी के अंदर डाला। जैसे ही बचाने के लिए वो उसको अपना हाथ आगे करते हैं, ततैया उनके डंक मारता है। उन्हें बड़ा दर्द हुआ, झटक कर वो अपना हाथ वापस खींच लेते हैं। लेकिन पुनः गौतम बुद्ध ने अपना हाथ उसकी ओर आगे बढ़ाया, उसे बाहर निकालने के लिए। फिर से उसने काटा, फिर से उसने डंक मारा। ये देखा आनंद ने और उसके साथ कुछ शिष्य जो और थे गौतम बुद्ध के साथ, उन शिष्यों ने ये जो देखा, तो देख करके उन्होंने पूछा गौतम बुद्ध से, ये आप क्या कर रहे हो। आप बार बार हाथ डाल रहे हैं, वो बार बार काट रहा है। गौतम बुद्ध उनकी तरफ मुस्कुराए और मुस्कुराकर बोले, जब एक ये छोटा सा ततैया अपना व्यवहार नहीं छोड़ रहा, इसका व्यवहार तो काटना है। जब ये अपना व्यवहार नहीं छोड़ रहा तो मैं अपना व्यवहार कैसे छोड़ दूं। मेरा व्यवहार करुणा दया है, मेरा व्यवहार इसे बचाना है, तो मैं अपना व्यवहार कैसे छोड़ सकता हूं। वही बात है।
जब वो आपको कुछ बुरा बर्ताव कर रहे हैं तो ये तो उनका व्यवहार है, डंक मारना उनका स्वभाव है। तो क्या आप अपना व्यवहार बदल लेंगी? क्या आपको अपना व्यवहार बदल लेना चाहिए? क्या आपको भी डंक मारना चाहिए? गौतम बुद्ध ने कहा, एक छोटा सा जीव जो ततैया है वह अपना व्यवहार नहीं बदलता, तो मैं अपना व्यवहार कैसे बदल लूं? तो सिमरन, आप सोचिए आपको कैसा रिस्पॉन्स देना चाहिए। धन्यवाद।